जय श्री राम मित्रों। आइए आज हम थोड़ी सी संक्षिप्त एक चर्चा करते हैं। राजनीति में सफल होने के क्या क्या योग हो सकते हैं। आप आज की परिदृश्य में, वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो राजनीति के बहुमुखी हैं। बहुमुख कैसे कि कोई जातक जो है वहाँ पर सेवा करने की भावना से है, कोई अपना धन कमाने की भावना से है। तो ये देखेंगे हम कि कौन सी भावना कहाँ पर लागू हो रही है और कैसे लोग राजनीति में सफल होते हैं। ज्योतिष में सरकारी कार्य और राजनीति के लिए सूर्य को कारक माना जाता है। साथ ही साथ शनि जनता और जनता से मिलने वाले सपोर्ट के कारक होते हैं। इसी तरह कुंडली का चतुर्थ भाव भी जनता के सपोर्ट का दिखाया जाता है। इसके अलावा कुंडली का छठा भाव प्रतिस्पर्धा, सेवा भावना, विरोधियों का भावना होता है। तीसरा भाव जो होता है कुंडली का, वो अपनी शक्ति और पराक्रम का कारक होता है, जिसमें राजनीति में बहुत ज़रूरी है तीसरा भाव का मजबूत होना। साथ ही साथ आप देखेंगे कुंडली में कि सूर्य हैं जो सत्ता के कारक माने जाते हैं, सरकार के कारक माने जाते हैं। वही आपको कुशलता, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, इच्छा शक्ति और यश का कारक सूर्य को माना जाता है। नैसर्गिक कारक है सूर्य, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो प्रसिद्धि होती हैं, यश के कारक होते हैं, ये सूर्य के अंदर ही आता है। तो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रतिष्ठा बहुत आवश्यक है, इसलिए सूर्य को राजनीति का कारक भी माना जाता है। शनि जनता से मिलने वाली है सहायता, इसलिए शनि को भी यहाँ पर सपोर्ट माना जाता है, क्योंकि शनि जो है 10वें भाव और 11वें भाव के काल पुरुष के स्वामी होते हैं। यानी कि आप जो कर्म करेंगे उसके जो लाभ के भागी बनेंगे वो आप बनेंगे। कुंडली में आपको अपना चतुर्थ भाव देखना है और चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ पर गया है या फिर चतुर्थ भाव पर दृष्टि किसकी है, ये जो देखना होता है। चतुर्थ भाव जो होता है वो जनता का भाव होता है। पंचम भाव जो होता है वो जनता के सुख का भाव होता है। और वहीं चतुर्थ का जो पूरक भाव हो, कॉम्प्लीमेंट्री भाव है, जो दसम भाव, वो यश का भाव है। तो ये देखना ज़रूरी है। कुंडली में बलवान शनि जनता का सहयोग दिलाकर व्यक्ति को सफल राजनेता बनाता है। तो अभी तक के हिसाब से सूर्य बली होना चाहिए, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी बली होना चाहिए, शनि बली होना चाहिए, ये चीज़ें बली होनी चाहिए। उसके साथ साथ कुंडली का जो छठा भाव है, जो सेवा भावना भी होता है और शत्रुओं को परास्त करने का प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जो होता है उसका भाव भी होता है, तो वो भी होना चाहिए। और सेवा भावना और शत्रुओं को परास्त करने के लिए जो आपके अंदर क्षमता चाहिए, जो आपके अंदर पराक्रम चाहिए, स्वतः स्फूर्त पराक्रम, वो आपका तीसरा भाव है। तो ये भी डेवलप होना चाहिए, कारगर होना चाहिए। अन्यथा आप देखेंगे कि राजनीति में बहुत कोई ऊंचे लेवल तक जाता है लेकिन चुनाव नहीं जीत पाता है, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होता। जैसे आप देखेंगे अरुण जेटली जी जो हैं या फिर मनमोहन सिंह जो हैं, वो कभी जनता के बीच का चुनाव नहीं जीते थे। वो बैकडोर से आते थे अपने कुशल प्रबंधक की वजह से और मंत्री बनते थे। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि छठा भाव कमज़ोर है, वहाँ पर आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, तो जुगाड़ तंत्र वहाँ पर लग रहा है। और एक और राजनीति के कारक होते हैं, वो होते हैं राहु। राहु भी काफ़ी दसम में बैठना या फिर दसम संबंध बनाना राजनीति में या फिर राजनीति में इंटरेस्ट लेने में, या फिर एक जो मतलब राहु जो कि है कि एक ऑरा है, एक अलग प्रकार का धुआं है, वो अलग तरीके का एक वातावरण बनाता है। तो राहु की जो राजनीति होती है वो जनता की सेवा वाली राजनीति नहीं होती है, वो एक अलग तरीके की राजनीति होती है, जिसमें कुटिल राजनीति कह सकते हैं, चुगली वाली राजनीति कह सकते हैं, अलग जो प्रपंच वाली राजनीति होती है उसे आप ये कह सकते हैं। हालांकि वहीं अगर राहु शनि के साथ या फिर सूर्य के साथ जुड़कर राजनीति में कार्य करे तो व्यक्ति के साथ व्यक्ति का भलाई में, दूसरे के भलाई में भी कार्य कर सकता है। अब यदि देखें आप तो आपके लिए अभी तक मैंने बताया सूर्य बली होना चाहिए, शनि बली होना चाहिए, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी बली होना चाहिए। कहीं से राहु का अगर संबंध बन रहा है तो राहु बली होना चाहिए। यदि इसमें कहीं ना कहीं से बृहस्पति संलग्न हो रहे हैं या फिर इसमें कॉम्बाइंड हो रहे हैं तो बृहस्पति आपको एक अलग लेवल का राजनीतिज्ञ देंगे। भारत में बहुत सारे राजनीतिक देखे हैं आप, कोई लोग सिर्फ कमाने आते हैं, कोई विकास करने आते हैं। तो ये अलग अलग लेवल का और अलग अलग तरीके का राजनीति लोग करते हैं। और वो सारी ग्रह, शनि जो होते हैं वो जनता होते हैं। जैसे भी आप देखेंगे कि काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें जो ग्रहों का जो एक लेवल दिया जाता है, तो सूर्य को राजा का लेवल दिया गया है और शनि को जनता का, सेवक का लेवल दिया गया है। तो आज का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको जनता या फिर जिसे आप सेवक कर सकते हैं, वहाँ से ही आपको शक्ति प्राप्त होती है, वहीं के वोट पर आप बनेंगे। तो यहाँ पर शनि का बल मजबूत होना, बली होना आवश्यक होता है।
साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखिए कि नवम भाव आपका कैसा है, क्योंकि नवम भाव जो होता है भाग्य भाव होता है। तो बहुत जगह तो भाग्य से भी, किस्मत से भी मिलता है जगह। जैसे आप देख सकते हैं जितने भी राजवंश टाइप के नेता लोग हैं, मतलब जिनके माता पिता राजनीति में रहे, फिर उनके पुत्र राजनीति में आए, तो ये एक भाग्य है, क्योंकि वो चम्मच, घी वाला चम्मच लेके जन्म लिए हैं। कुंडली में 2 राशियाँ जो कि कर्क और सिंह जो होता है वो राजसिक राशियाँ होती हैं। तो ये राशि के लोग दो राजनीति में कारक एक अच्छे लीडर के रूप में उभरते हैं, क्योंकि कर्क देखेंगे आप तो देने की क्षमता होता है कर्क में। ये भावना प्रदात्मक होते हैं और किसी को भी परोपकार की भावना से देने की क्षमता रखते हैं। वैसे ही मीन होता है, लेकिन मीन राशि जो होता है ना अत्यधिक परोपकारी हो जाता है। ये बर्बाद हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे दूसरे की सेवा करते करते। तो आप देखेंगे राजनीति में बहुत कोई कुछ नहीं कमा पाता है, पूरे जीवन राजनीति करते रहता है, लोगों की सेवा करते रहता है, लेकिन फकीरी में जीवन जीता है। इस तरीके की स्थिति होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि लगन या दशम भाव पर मंगल, बृहस्पति, शनि का प्रभाव भी सामान्यतः बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की कुंडली में आप देखने को मिलेगा। और बहुत सारे भी योग जैसे मैं बता रहा हूँ, महाभाग्य योग, महापुरुष योग, नीच भंग राजयोग, अधि योग, वसुमती योग, केंद्र एवं त्रिकोण के संबंध योग, ये सारे योग भी यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और एक बात जो हमेशा याद रखना चाहिए, कुंडली आपकी कितनी भी बली हो, कितना भी मजबूत हो, आपको दशा फेवरेबल मिलना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में दशा सही नहीं चल रही है तो कुंडली में कितने भी राजयोग हों, आप फ़कीर के फ़कीर रहेंगे। यदि दशा अच्छी मिली और कुंडली कितना भी खराब हो तो आप राजा बनने के योग्य बन सकते हैं। एक चीज़ यह भी होता है कि आत्मकारक और अमात्य कारक जो कि जैमिनी कुंडली से आता है, जैमिनी ज्योतिष से आता है, वो केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, वो भी बली होना चाहिए। तो राजनीति में आने के बहुत सारे कारक हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रह अलग अलग तरीके का राजनीति में आपको रुचि देते हैं, रुझान देते हैं। ये मोरारजी देसाई की कुंडली है। इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर शनि वक्री है और ऊपर से अपने उच्च राशि पंचम भाव में यहाँ पर बैठा हुआ है। साथ ही साथ बृहस्पति वक्री है, लेकिन बृहस्पति उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो इन दोनों राशियों में ये जब भी बढ़े तो राजनीति में शीर्ष पे पहुँचे। लेकिन इनका पतन कब हुआ तो आप देखेंगे कि बृहस्पति जो 4 नंबर है, चौथे जो घर है इनका, उसके स्वामी बुध है और वो जाकर बैठा है अष्टम भाव में, मतलब हानि के भाव में। तो जब इनकी 80-81 के आसपास जब इनकी दशा चली बुध की, अंतर्दशा शुक्र की, तो ये दोनों अष्टम में बैठे हैं और वहाँ पे इनका पतन हो गया। मतलब यदि चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि मजबूत रहता, बली रहता, तो कहानी कुछ और होती। लेकिन चूँकि चतुर्थ भाव का स्वामी जो बुध है वो अष्टम में चला गया, कमज़ोर पड़ गया, इसलिए वहाँ पर इनका पतन हो गया। तो चतुर्थ भाव का भी स्वामी बली होना ज़रूरी है। ये एक संक्षिप्त चर्चा मैंने की कुंडली की, राजनीति की। आप ज़रूर मिलाकर देखिएगा अपनी कुंडली में कहीं ऐसा कुछ योग बन रहा है। आपके पास अगर कुछ ऐसा योग है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।